रुकिए, जरा एक पल ठहरिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग वापस घर लौट आते हैं, जब चिता की आग धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, तब असली कहानी शुरू होती है। जो कि सच ये है, मौत के बाद इंसान का शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा वो कभी खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वो तुरंत कहीं चली नहीं जाती, बल्कि वो कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसका शरीर छोड़ा गया था। सोचिए, जिस घर में आपने पूरी जिंदगी बिताई, जहां आपने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताए, उसी घर में आपकी आत्मा मौजूद होती है। लेकिन अब कोई आपको देख नहीं सकता, कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता। आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यही वो पल होता है जहां आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो अब जीवित नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा अपने घर और अपने लोगों के आसपास ही रहती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारना चाहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान अगर परिवार वाले अंतिम संस्कार और पिंडदान सही तरीके से करते हैं तो आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अगर ये कर्म ठीक से नहीं किए जाते तो आत्मा और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब एक बहुत चौंकाने वाली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तीसरे दिन से यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यमदूत, जिनका रूप बहुत भयानक बताया गया है, वे आत्मा को पकड़कर उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। ये लगभग 13 दिनों की नहीं, बल्कि 47 दिनों की कठिन यात्रा होती है। इस रास्ते में आत्मा को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। कभी जलती हुई जमीन पर चलना पड़ता है, कभी तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, कभी भूख और प्यास से तड़पना पड़ता है। और सबसे दर्दनाक बात, इस यात्रा में आत्मा बिल्कुल अकेली होती है। कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई अपना साथ नहीं होता। सिर्फ उसके कर्म उसके साथ होते हैं। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो ये यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो यही यात्रा एक सजा बन जाती है। अब सोचिए, जो चीज हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वो है हमारे कर्म, लेकिन मौत के बाद वही कर्म हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। एक एक कर्म का, एक एक सोच का और एक एक गलती का, कुछ भी छुपा नहीं रहता। वहां ना पैसा काम आता है, ना ताकत, ना पहचान, सिर्फ सच और कर्म। अब एक और गहरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमसे क्या गलती होगी, लेकिन सच ये है, छोटी छोटी गलतियां भी वहां बहुत बड़ी बन जाती हैं। किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना या किसी की मदद करने से मना कर देना, ये सब मौत के बाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर इंसान समझ जाए तो अभी भी वक्त है, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आत्मा को यही कष्ट झेलना पड़ता है, या कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें सीधे शांति मिल जाती है? इसका जवाब और भी रहस्यमयी है, और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में भटकती रहती हैं। क्यों? ये जानना बहुत जरूरी है। क्या सच में कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में भटकती रहती हैं? और अगर हां, तो ऐसा क्यों होता है? यह सवाल जितना डरावना है, उसका जवाब उससे भी ज्यादा गहरा है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा को मृत्यु के बाद एक निश्चित यात्रा पूरी करनी होती है, लेकिन कुछ आत्माएं इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाती, और यहीं से शुरू होता है भटकने का सिलसिला। ध्यान से समझिए, जब किसी इंसान की मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या अधूरी इच्छाओं के साथ, तो उसकी आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उसी जगह, उसी लोगों के बीच बार बार लौटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यही स्थिति आत्मा को सबसे ज्यादा बेचैन कर देती है। गरुड़ पुराण में इसे अतृप्त आत्मा कहा गया है। ऐसी आत्माएं शांति नहीं पा पाती, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा अधूरी रह गई होती है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान के मन में बहुत ज्यादा लालच हो या किसी से बहुत ज्यादा मोह हो, तो क्या होगा? मृत्यु के बाद भी वो आत्मा उन्हीं चीजों से जुड़ी रहती है, अपने घर से, अपने पैसे से, अपने रिश्तों से, और यही लगाव उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए
गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। जितना ज्यादा मोह उतनी ही ज्यादा पीड़ा। अब एक और चौंकाने वाली बात, अगर किसी आत्मा के लिए अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं किया जाता या उसके नाम से पिंडदान और श्राद्ध नहीं होता, तो उसे आगे की यात्रा में बहुत कठिनाई होती है। उसे रास्ता नहीं मिलता, उसे शांति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में भटकती रह जाती है। यही कारण है कि हमारे धर्म में अंतिम संस्कार और श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका है। अब सोचिए, हम अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन गरुड़ पुराण साफ कहता है, जो लोग इन नियमों को नहीं मानते, उनकी आत्मा को शांति पाने में बहुत कठिनाई होती है। अब एक और गहरी बात, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो किसी से बदला लेने की भावना लेकर मरती हैं। उनके अंदर गुस्सा, नफरत और दर्द भरा होता है और यही भावनाएं उन्हें इस दुनिया से बांध कर रखती हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो यमलोक की यात्रा पूरी नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो एक भटकती हुई आत्मा बन जाती हैं। लेकिन क्या हर आत्मा का यही अंत होता है? नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी आत्मा इस कठिन रास्ते को आसानी से पार कर लेती है। उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं होता और कई बार उन्हें सीधे शांति भी मिल जाती है। मतलब साफ है, आपका आज का जीवन ही तय करता है कि आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा। अब जरा रुककर सोचिए, हम रोज क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं? या हम सच में अच्छे कर्म कर रहे हैं? क्योंकि मौत के बाद यही सब हमारे सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल, क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिल सके? क्या कुछ ऐसे काम हैं जो हम अभी कर सकते हैं ताकि बाद में हमें कष्ट ना झेलना पड़े? इसका जवाब हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन और मृत्यु दोनों को बदल सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिल सके? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है, यह आपके आज के जीवन से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शांति पाने का रास्ता जीवन जीने के तरीके से ही तय होता है। ध्यान से समझिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को कष्ट ना मिले, तो आपको आज से ही अपने कर्म बदलने होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जो दर्द आप किसी को देते हैं, वही दर्द एक दिन आपको वापस मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। दूसरा, हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ, धोखा और गलत रास्ता शायद कुछ समय के लिए फायदा दे सकते हैं, लेकिन मौत के बाद यही चीजें आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं। तीसरा, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान कीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद बहुत कम कष्ट होता है, क्योंकि वो पहले ही अपने जीवन में धर्म का पालन कर चुका होता है। चौथा, जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। दान, सेवा और दूसरों के लिए अच्छा करना, ये सब सिर्फ अच्छे काम नहीं हैं, ये आपकी आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच हैं, जो मृत्यु के बाद आपकी रक्षा करते हैं। पांचवा, अपने अंदर के मोह को कम कीजिए। ये दुनिया, ये पैसा, ये रिश्ते सब यहीं रह जाने वाले हैं। अगर आप इनसे बहुत ज्यादा जुड़ गए, तो मृत्यु के बाद यही चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी और आपको कष्ट देंगी। इसलिए जीवन जिएं, लेकिन इन चीजों में फंसे नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान का स्मरण कीजिए, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से। लेकिन अगर आपका मन सच्चा है, तो भगवान तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी और यही आपकी आत्मा को सही रास्ता दिखाएगा। अंत में बस एक बात, मौत कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। लेकिन वो शुरुआत कैसी होगी,